हुई तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी। कोलंबो समेत दीगर शहरों में 8 धमाके, 215 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में 35 गैर मुल्की भी शामिल। धमाके गिरजाघरों और 5 स्टार होटल्स में हुए। हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया। धमाकों के बाद ज़ेर हिरासत मुश्तबा अफराद की तादाद 13 हो गई। वजीर आजम विक्रम सिंघे कहते हैं धमाकों से मुतल्लिक पेशगी इतला थी, मुनासिब इकदामात नहीं किए गए। कोलंबो धमाकों में 3 खवातीन समेत 4 पाकिस्तानी जख्मी हुए। शहरियों की हिफाजत के लिए सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले हमलों के बाद गुमराहकुन प्रोपोगेंडा करने में भारत सरे फहरिस्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा ईरान। आज ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से अहम मुलाकातें करेंगे। तेहरान पहुंचने पर ईरान के वज़ीर सेहत डॉक्टर सईद नमाकी ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तेहरान से कबल वज़ीर आज़म मशहद गए, जहां उनकी हरासान के गवर्नर जनरल से वक्त के मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा पर हाजिरी भी दी। सऊदी अरब में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शहर जुल्फी में दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प हुई, जिसमें 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। लीबिया में इक़्तिदार की जंग जारी। अपोजिशन और हुकूमती फोर्सेस में शदीद झड़पें। त्राबलिस के नवा में गोलाबारी से कई इमारतें तबाह, गाड़ियां जलकर खाकिस्तर। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ्रीकन से जंग बंदी की अपील। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ गई। पीली जैकेट पहने अफराद का एहतजाज 23वें हफ्ते में दाखिल। हजारों मुजाहिरीन सदर के इस्तीफे का मुतालबा करते सड़कों पर आ गए। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्जाम में 137 अफराद गिरफ्तार। अमरीका का मुतनाज़ अमन मुआहिदा। फ़लस्तीनी सदर तबादला ख्याल के लिए मिस्र पहुंच गए। महमूद अब्बास की अरब लीग के वज़राए ख़ारजा से अमरीकी मनसूबाबंदी पर बातचीत। महमूद अब्बास की अमरीकी सफारतखाने यरूशलेम मुंतकिल करने की एक बार फिर मज़म्मत। हुक्मरान फौजी काउंसिल इक़्तिदार शहरियों के हवाले कर दे। सूडान के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान का कहना है कि काउंसिल अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल करने का पुख्ता अज़्म रखती है। फौजी काउंसिल 1 हफ्ते एहतजाजी तहरीक के कायदीन के मुतालबात का जवाब देगी। माजूल सदर उमर अल बशीर और अब के आला ओहदेदारों को जेल भेज दिया गया है। अपोजिशन ने मुज़ाकरात की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन में बड़ी तब्दीली। टीवी अदाकार और कॉमेडियन वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ने सदारती इलेक्शन जीत लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वोलोदो ने 77% वोट हासिल किए। कहते हैं अवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा। कोलंबिया में तूफानी बारिशों से तबाही। मिट्टी का तोदा गिरने से 14 अफराद हलाक। वाकया कोलंबी के जनूबी मगरबी सूबे काकाओ में पेश आया। हादसे में 8 घर भी मुस्मार हो गए। भारत की आम दुश्मनी और मनगढ़ंत इल्जामात के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। पाकिस्तान ने मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। भारतीय माहीगीरों का मोदी सरकार से पाकिस्तानी कैदी रिहा करने का मुतालिबा।
दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया। 6000 अरब इस मुल्क का कर्जा था 2008 में। 10 सालों में 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। इन सब ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया। फजल रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, होता क्या था कि वो बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेला ना तुम खेलोगे। नवाज जरदारी जैसे हुक्मरानों के होते हुए दुश्मनों की जरूरत नहीं। पहली बार मुल्क लूटने वाले बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये समझते हैं हुकूमत गिरा देंगे ताकि उनकी चोरी पकड़ी ना जा सके। सुन लें, उनको हुकूमत चलाकर दिखाएंगे। वजीर आजम का कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग के संगे बुनियाद के बाद खिताब। फजलुर रहमान को बच्चों की टीम में रोंदू खिलाड़ी से तशबीह दे दी। इमरान साहब खाली बर्तन शोर मचा सकता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपकी हुकूमत खड़ी कब हुई थी जो कोई गिराएगा। चोर चोर डाकू डाकू का चूरन नहीं दिख रहा। लोगों को रोटी रोजगार और घर चाहिए। जिस कप्तान के पास किराए की टीम हो, ना कोई विजन, ना पॉलिसी और ना ही प्लानिंग हो, वो सिर्फ शोर मचा सकता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ ना इम्कान है, वो मुनाफिकत से परहेज करें। इमरान खान नेक नियति से मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इक्तसादी मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए सब उनका साथ दें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है, वज़ीर आज़म चाहते हैं इदारों में मुदाखलत ना हो। तकर्रियों और अदारों को गैर सियासी करने तक जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। वज़ीर आला और स्पीकर से कोई इशू नहीं है, किसी भी मसले में टांग नहीं अड़ाता। कोई भी आईजी मेरी मर्जी से लगा ना ही हटाया गया। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू कर रहे थे। चालान करने पर सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज आपे से बाहर हो गए। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज ने 2 दर्जन कारकुनों के हमरा थाने पर धावा बोल दिया। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज वन वे आ रहे थे, चालान किया। चालान करने पर राशिद हफीज और साथियों ने वायरलेस सेट भी छीन लिया। कराची में औरंगी टाउन गुलशन बहार में मकान से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। शोहर बर्गर लेने घर से गया, वापस आया तो बीवी और बच्चों की लाशें देखी। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक जाए वकुआ से शाहद इकट्ठे कर रहे हैं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में पुलिस एहलकार इरफान की मुबैना फायरिंग से जख्मी होने वाला सर्विसेज अस्पताल में जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज, जेल रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। और स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार, कॉमेडी के बादशाह मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े 8 बरस। पेशावर में बीआरटी रूट से गैस पाइपलाइन की मुंतकिली का काम मुकम्मल। तर्जुमान महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक तमाम इलाकों को गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान और मैं हूं इशाल सुलेमान। और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अमान अली खान। सबसे पहले खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि श्रीलंका में ईस्टर का त्यौहार खूनी साबित हुआ है। दारुल-हुकूमत कोलंबो और नवाही इलाकों में गिरजाघरों और होटलों पर 8 बम धमाके हुए हैं। हलाकतों की तादाद 215 हो गई है। आपको बताएं कि 35 गैर मुल्की सियाह भी इसमें शामिल हैं। पुलिस ने 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। वज़ीर आज़म विक्रम सिंघे का कहना है कि हुक्मरानों से मुताल्लिक पेशगी इतला मिली थी मगर मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए थे। मज़ीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईस्टर
ईस्टर के मौका पर श्रीलंका बम धमाकों से लरज उठा। दारुल हुकूमत कोलंबो और गिरदो नवाह में वाक़िया चर्चेस और होटल्स में धमाकों से सैकड़ों अफराद लोकमाए अजल बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट एंथनी चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च और जेविन चर्च में धमाके किए गए, जबकि सिनेमैन ग्रैंड, शंग्रीला होटल और किंग्सबरी होटल दहशतगर्दी का निशाना